जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2024 आपके लिए वो सब कुछ खुशियां लेके आए जो अभी तक पेंडिंग थी। आज हम बात करेंगे स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, किसी भी प्रकार की किसी जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसके लिए मैं 5 ऐसी बातें लेके आया हूँ, वो हर कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित किए करेगा। और वो 5 बातें क्या हैं उसका पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको एक नई दिशा मिलेगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सुनना और आपको इस बात को समझना है कि ये चीज़ हमने की या नहीं की, और करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2023 जैसे तैसे गया वो गया, 2024 आ रहा है। 2024 में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 वैकेंसी आ रखी है। आर्मड फोर्सेज में भी 26,000 के आसपास वैकेंसी आ रखी है। राजस्थान पुलिस में शायद 3-3.5 हज़ार वैकेंसी चल रही है। यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन आज ही आया है, 220 से ऊपर वो शायद पेपर हो तब तक 400 तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन आ गया पीसीएस का। समीक्षा अधिकारी का भी 400 पद के लिए वैकेंसी चल रही है। यानी कहने की बात यह है मोटे तौर पर, हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हर जगह भर्तियां चल रही है, हर जगह वैकेंसी आई हुई है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है दोस्तों। आप सिर्फ 6 महीने जितना अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं उतनी अच्छी तैयारी कीजिए। पहला है सोते समय 10 मिनट। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर दिन आप पढ़ते हैं, और आप सिर्फ एक चीज़ नहीं ऐड कर दीजिए। जब भी आप अपने बेड पे जा रहे हो या जाने से पहले आप टेबल से उठ रहे हो, आप ये देखना सिर्फ 10 मिनट निकाल के आपने आज क्या क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, प्राचीन से लगे भाई मैंने पाषाण काल पढ़े, पाषाण काल में क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति ये देख लिया। उसके बाद वैदिक काल, फिर वैदिक काल देखा आपने, उत्तर वैदिक, ऋग्वेदिक, उसके बाद में आपने मौर्य देखा, मौर्य क्या क्या देखा, उसका प्रशासनिक ढांचा देखा, उसके राजाओं के कालक्रम देखा, उसकी आर्थिक स्थिति देखी, उसकी स्थापत्य कला देखा। फिर गुप्त में क्या पढ़ा आपने, गुप्त के सबसे ज़्यादा अपने आपको लगा कि स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखा, उसकी प्रशासनिक इकाई को देखा। ऐसे करते हुए आपने प्राचीन भारत पढ़ा। वो सिर्फ 5 मिनट में आप रिकॉल कर लीजिए। आप यकीन मानिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी इसको रिवीजन कर लिया। और ये चीज़ आपको एक स्थायित्व देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या होता है कि हम पूरे दिन पढ़ते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो पाता है। आप 10 मिनट पहले आपने क्या पढ़ा वो रिकॉल करना है, और दूसरा आपको करना है कि कल मुझे क्या पढ़ना, वो रात ही डिसाइड करके सोना होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कल क्या पढ़ना है। ये बताने से पहले मैं एक आपको हल्के सा एक एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपने चाहे फौज हो या पुलिस हो, आपने देखा होगा शाम के टाइम में रोल कॉल होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कल कहाँ कहाँ कौन कौन डिटेल होगा और वो कल क्या करेंगे वहाँ पर। यानी कल का काम किसको कहाँ क्या करना है उसकी डिटेल कल शाम को ही हो जाती है। वो जवान रात को उसको पता है कि मुझे कल वहाँ जाना है और मुझे वो ड्यूटी करनी है। उससे क्या होता है, उसका माइंड एकदम क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही शाम को पता था कि कल मुझे उठना है, इतने बजे ड्यूटी है मेरी, वहाँ ड्यूटी पर मुझे ये ड्यूटी करनी है, उसके बाद मुझे वो करना है, उसके बाद मुझे वो करना है। शाम तक वो अपना काम एकदम परफेक्ट करके आ जाता है। और फिर शाम को आता है, फिर अगले दिन शाम को रोल कॉल होती है, फिर उसको डिटेल मिल जाता है कि कल क्या करना है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका को हर स्टूडेंट सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट ये सोच लो, मुझे कल क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहले दिन अगर आप इतना कुछ कर लोगे सोते वक्त, दूसरे दिन आपका आधा वजन कम हो जाता है, पढ़ने में कॉन्फिडेंट रहोगे, पढ़ने में आपका एक अलग ही रूप नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि पता है मुझे आज डिटेल की, अपने आप को डिटेल कर लो ना कल के लिए। ये चीज़ आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद में ये पढ़ा, कुछ देर वो पढ़ के चलो वो पढ़ लूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आधे आधे घंटे का शेड्यूल बांट लेते हैं।
तो वो चीज़ें इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आप ऐसे कभी सब्जेक्ट बदलोगे, कभी ये बदलोगे, शाम को आउटपुट नहीं आएगा। शाम को जब लौट के बिस्तर पर आओगे और आप सोचोगे कि मैंने क्या पढ़ा, आपने आधी घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा वो पढ़ा, 20 मिनट वो पढ़ा, वो चीज़ आपको लगता है कि आपको कहीं कॉन्फिडेंस देगा, और या फिर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में या आपकी स्ट्रेटेजी में वो काम आएगी। नहीं, आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 भी लेते हो तो संभल के लीजिए। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, रात को सोते वक्त आप आज हमने क्या क्या पढ़ा एक मोटा मोटा रिकॉल कर लो, ये था, और दूसरे दिन आपको क्या पढ़ना है उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लो। मुझे कल ये सब्जेक्ट का डैश 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 टॉपिक पढ़ना है, मुझे इस सब्जेक्ट का डैश 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 ये पढ़ना है। आप उठते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको काम पे लगा दिया किसी ने, आपकी ड्यूटी अलॉट हो चुकी है ना। तो ये चीज़ आप करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है वीकली। वीकली में आपको 2 चीज़ करनी है दोस्तों। पहली, आप जितना एक हफ्ते में पढ़े हो, मैं ये नहीं बोला उसको कंप्लीट पढ़ो, फिर आपको मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एक हफ्ते में आपने हिस्ट्री पढ़ ली, उसके साथ में एक सब्जेक्ट और पढ़ लिया और एक और पढ़ लिया। हिस्ट्री में आपने मान के चलो आप कंप्लीट पढ़ ली, तो आपको सिर्फ इतना एक बार याद करना है, आपके बाकी फीचर्स अपने आप ही याद होते रहेंगे। आपको ये करना है, हाँ भाई प्राचीन भारत से शुरू किया मैंने, पाषाण काल से लगा, 3 भागों में बांटा, उसके बाद में मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, उसमें क्या ये पढ़ा, अपना आप रिकॉल होता जाएगा। आप हार्डली 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे में इसको क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। एक तो वो आप भूलोगे नहीं, बार बार भूलने वाली आदत होती है ना, वो भूलने की आदत कम हो जाएगी, और आपका तैयारी करने के इस प्रोसीजर में आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, प्रैक्टिस सेट। देखिए आपका पेपर बहुत पास आ जाता है तो आप प्रैक्टिस सेट की भाग भाग के प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप प्रैक्टिस सेट, चाहे आपका पेपर हो, आपका पेपर ना हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 2 हफ्ते बाद हो, आप एक अपना माइंड सेट बना लो कि मुझे हर हफ्ते एक टेस्ट करना है। चाहे वो आप जीएस का पोर्शन आपका ऐसा आप तैयारी करो जिससे जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट का कर सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, किसी का भी मान लो। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसका एक प्रैक्टिस सेट कर लो। मान लो कि 2022 में आपने यूपीपीएससी दी, ठीक, आप यूपीपीएससी का एक पेपर कर लिया, आपने यूपीएससी दी, यूपीएससी का आपने 2022 वाला पेपर कर लिया, फिर 21 का, फिर 20 का, फिर 18 का। और एक बात याद रखना, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हो आप उल्टा चलना इसमें। आप ऐसा नहीं करना कि 2010 का किया, 11 किया, 12 किया, 13 किया, नहीं। आप 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12 ऐसे जाना, और 2010 इनफ है। चाहे किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस 2010 काफ़ी है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ में हर चीज़ बदलती है, पेपर का नेचर बदलता है, पेपर का लाइन लेंथ सब बदल जाती है, किस में कम किस में ज़्यादा। तो इसलिए क्या कि 2010 से पहले नहीं, 2010 से लेकर 2023 के बीच में कर लिया तो बहुत है। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ एक सेना के लिए या एक फोर्स के लिए नहीं बना है। आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन में रहो, और डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, और दूसरी बात, आप हर जगह जहाँ कमियां नज़र आएगी वो अपना आप दूर होते जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा और आपके पास करने के उस जगह सोर्सेज भी मिल जाएंगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगला है स्टडी एंड लाइफ। ये स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पर्सनल लाइफ और स्टडी लाइफ को कभी भी मिक्स मत करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर सिलेक्शन आपका 1 साल में होना है तो वो 2 से 2.5 साल ले जाएगा। क्या होता है, कभी कोई दोस्त नाराज़ हो गया, कभी कोई घर वालों से कोई डांट डपटा पड़ गया, या कुछ और बातें हो गई, उन चीज़ों को आप पढ़ते वक्त माइंड में चलता रहता है। नहीं, आप एक अच्छे और सच्चे कैंडिडेट हैं, तो आप जब तक पढ़ रहे हो आपको बस इतना सोचना है, चल कोई नहीं इसके बाद में सोचूंगा, अब पढ़ रहा हूँ, अब कुछ नहीं सोच रहा हूँ। उसके बीच में माइंड में ऐसी थॉट कभी भी नहीं लेके आना है, चाहे वो घर की बातें हों, चाहे वो दोस्तों की बातें हों, चाहे कोई भी हो। व्यक्तिगत जीवन को पढ़ते वक्त हमेशा दूर रखिए। विशेषकर आप मोबाइल आज के दिन बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। मैं ये तो नहीं बोल सकता आपको कि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताऊं, आपका फ़ोन टोटली म्यूट कर दो, कॉल वॉल सब। क्यों?
क्योंकि आपके बारे में आप पढ़ रहे हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सबको पता है कि उसका ये पढ़ने का टाइम है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक। और दोस्त हैं, अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, तो पढ़ते टाइम वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि आप किस मिशन में फंसे हुए हैं। अगला टॉपिक है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस, इस टॉपिक के बारे में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप बहुत ध्यान लगा के सुनिए। अगर आपने अपने पेपर, अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें उसके साथ संघर्ष करना जानते हो और संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष किया है, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस अपना पाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी चीज़ का पेपर देने गए, मान लीजिए उसमें 150 क्वेश्चन है, आपने 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 तक जाते जाते आपका धैर्य जवाब दे जाएगा और आप हड़बड़ाहट में छठा आधा आ रहा, आधा नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन का पता है, 2 का नहीं पता है, तो भी वो आप उसमें घबरा जाओगे, नहीं करोगे। ऐसे करते करते अगर 10-12 क्वेश्चंस तक अगर आपको नहीं आया तो यकीन मानिए आपका पेपर ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहीं से आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। अरे आप योद्धा हो और आप युद्ध में लड़ने के लिए गए हो, और वो जो 150 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस नहीं है, वो आपके सैनिक हैं और आप उसके कमांडर हो। उन 150 क्वेश्चन का कमांडर हो आप कैसे शहीद होने दे सकते हो उनको? हर पर्सन पर आपको संघर्ष करना है। आपको नहीं आया कोई बात नहीं है, पहले राउंड में आपने टिक 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 करते हुए मानो 150 में से आपसे सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए, और आपको पता है कि जनरली मेरिट 90-100 के बीच में रहेगी। 90-100 से कम क्वेश्चन किए, काट पीट के नहीं बचाए तो नहीं सिलेक्शन होगा। क्या करना है? आपको हर क्वेश्चन के ऊपर संघर्ष करना है। अगर आपने संघर्ष नहीं किया उन क्वेश्चंस पर, आपको नहीं पता है, एक ऑप्शन पता है तो उसकी टांग पकड़ के आप पहुंचो ना उधर की तरफ। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट आ रहे थे, वो कर दिया आपने। वो 150 क्वेश्चंस आप कितने बचा के लेके आते हो, कितने रेस्क्यू करते हो, वो आपका काम है। तभी तो आपको कमांडर बना के भेजा ना वहाँ पे। अरे यार 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 5 नहीं आया, 50 नहीं आया, 100 नहीं आया, 140 नहीं आया, 150 में से 149 आपको नहीं आया, ठीक, मान लो नहीं आया, एक बचा, उसके ऊपर भी पूरा संघर्ष कीजिए। ये मत सोचिए इसमें तो मेरा होगा नहीं, 2 घंटे उसके साथ पूरा संघर्ष कीजिए। एक तो करके जाऊंगा सही, पता क्या होगा, 150 में से एक सही करके आए हो, लेकिन जब अगली बार युद्ध के मैदान में उतरोगे, अगली बार पेपर देने जाओगे, एक गलत होगा, 149 सही करके आओगे। क्यों? क्योंकि इस पिछले युद्ध के मैदान में आपने वो बहुत कुछ सीखा है जो औरों ने नहीं सीखा है। आई बात समझ में? इसलिए हर क्वेश्चन उसमें चाहे आपके 50 क्वेश्चन आए या 150 का तो शायद पेपर होता ही नहीं होगा, मिनिमम 100 क्वेश्चन आए, 150 आए या 200 क्वेश्चन आए। एसएससी में 200 के करीब आते हैं शायद, और यूपीएससी में 100 आते हैं, पीसीएस में किसी में 150, ऑलमोस्ट 150 ही आते हैं, किसी में कोई अलग होगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप पेपर में जा रहे हो, आपको 100 में से 90 क्वेश्चन नहीं आए तो नहीं आए यार, नहीं किया, नहीं पढ़ा, या नहीं कुछ समझ में आ रहा, जो पढ़ा उसके आउट ऑफ बॉक्स आया है। 10 आए हैं ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उनके बारे में पता है, उनके साथ दबा के संघर्ष कीजिए। नहीं, ये तो मैं बचा के निकाल के आऊँगा। आपको भी तो आके जवाब देना है किसी को। 150 में कितने लेके आया है, लेकिन 10 को मैं निकाल लाया। इसका बात का मीनिंग समझते हो? वही 10 सैनिक अगले आप पेपर में जाओगे देने के लिए, आपका 3 महीने 6 महीने बाद पेपर होगा, उसका 10 के बजाय अब 100 में से 80-85 करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के ऊपर संघर्ष करना आता है। बता रहा हूँ वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप प्रैक्टिस सेट करते हैं ना, उसको आप कितना हल्के लेते हो। प्रैक्टिस सेट में चल नहीं आ रहा, कोई नहीं, इसका आंसर मैं पढ़ लूंगा, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? एक फौज की एक कहावत है, प्रैक्टिस में बहाया पसीना युद्ध में खून बचाता है। अच्छे से सुनना, फौज के हर जगह कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस में बहाया पसीना युद्ध में खून बचाता है। उस प्रैक्टिस सेट में आप हर क्वेश्चन के साथ जूझते नजर आओगे, हर क्वेश्चन के साथ आप स्ट्रगल करते आओगे, तो आप उस फ्रेम में आ जाओगे कि वहां जब बिल्कुल मंच में आप उतरोगे, जब आप पेपर में उतरोगे,
आपको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही आएगा, अरे यार 150 आ रहे हैं, देखते हैं कितने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी जाने देंगे उसको, आगे से पीछे से बराबर से लेफ्ट से राइट से कहीं से तो कोई सोर्स मिलेगा ना, उस सोर्स से करते हुए एंट्री कर जाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कभी मत लेना, उसको उस पेपर के साथ 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे अपने दिमाग को पूरा दे दो। कहाँ लेके जाना उस दिमाग को, फिर उस 2 घंटे उस दिमाग को बढ़िया तरीके से करो। नहीं आ रहा उसके बाद आप वहाँ प्रैक्टिस सेट में भी करके बाद में उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपको बहुत से तो उसके आंसर आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी बात, आपको ये पता था यार मैं संघर्ष कर रहा था, लगभग मैंने निकाल दिया था, यहाँ आके मैंने अपना उसके साथ स्ट्रगल करना छोड़ दिया, वहीं से रुक गया, नहीं तो थोड़ा सा और करता तो मैं इसका आंसर दे देता। पॉइंट भी नोटेड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी सब करते हैं, प्रैक्टिस सेट सब करते हैं, डिसिप्लिन में भी ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि सब बच्चे रहते होंगे, लेकिन अंतर कहाँ रह जाता फिर। आप याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि कट ऑफ 100 में से 72 की कट ऑफ रही और आपके 69 या 70, 71, 68 मान लो आपके आए, बिल्कुल पास जाके आप रह गए। पता है वो क्यों रह जाते हो? क्योंकि आपने अगर वहाँ पर संघर्ष किया होता, आपने कबड्डी देखा होगा ना, लोग रेडर को पकड़ते हैं और वो घिसते करते कराते अगर वो 4 बार ट्राई करता है ना तो लाइन टच, एक बार तो वो लाइन टच कर जाता है। वही तो आपको करना है। एक बार आपने कट ऑफ की लाइन टच की, आपको जॉब यार है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। एक बार लाइन टच कर दी आपको जॉब मिल जाएगी। आप हर बार उस रेडर की, कबड्डी के रेडर की तरह करना कि हर बार तिल मिला के भाग के वहाँ टच करना, यानी हर पर्सन नहीं आ रहा है तो उसको उसको देखो, उसके ऑप्शन में कुछ नज़र आ रहा है जो आपने पढ़ा है, कहीं पढ़ा है या कभी, मतलब बोलते ना चिट्ठी का याद आ जाता है पेपर में। मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो आपका नहीं पढ़े हुए आपके जो स्ट्रेंथ है उसमें से नहीं आए, उसके बावजूद आप उसका आंसर दे पाओ, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा करना भी चाहिए। एक बार वो कट ऑफ वाली लाइन टच करनी है। तो ये बातें हैं दोस्तों। अब मैं एक बार आपको बता दूं, नंबर 1, सोते वक्त रात को जब भी आप सोओगे 10 मिनट अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेना। वो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपको क्या बोलना है, मैंने आज क्या क्या टॉपिक पढ़ा, मैंने डैश 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 ये टॉपिक पढ़ा। उसमें अगर आपको सब टॉपिक पता है, एक ये पढ़ा। दूसरा, अगले दिन के लिए आप पहले दिन ही आउटलाइन बना के रख लो उस चीज़ की। आप एक सुबह उठोगे, एक माइंड सेट के साथ उठोगे, उठते ही मुंह धोते ही आप जैसे भी चाय पी के कुछ भी करके आप अपना एक्टिविटी करके आप पढ़ने बैठोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप अपना आप ही आपका दिमाग कहीं होगा तो भी वो बुक निकल के आ जाए। क्यों? क्योंकि रात को पता आपको क्या करना, सोच के सोए हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद में वीकली रिविज़न, अगर वीकली रिवीजन करोगे तो आप जो चीज़ ऐसा लग रहा है बार बार भूल रहा हूँ, वो अपना आप रिकॉल होती जाएगी। और वीकली एक टेस्ट कीजिए। अगला पॉइंट था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत ज़रूरी है। जो इंसान आप अपने इर्द गिर्द आप झांक के देखिए, जो इंसान अगर आपको डिसिप्लिन टाइप का नज़र आता है, उसके रिजल्ट बेहतर नज़र आते हैं। तो आपको डिसिप्लिन अपने आप के अंदर ढाल लेना है। डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत हद तक आप जॉब के बहुत नज़दीक मिलोगे। नेक्स्ट है स्टडी और लाइफ। स्टडी और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स मत होने देना। आप पढ़ते वक्त आप जितनी सोशल मीडिया से दूरी बना सकते हो बना लीजिए। घर परिवार में सबको पता होगा आपके कि आप किस टाइम पढ़ते हो, किस टाइम। और माँ बाप तो कभी डिस्टर्ब करेंगे नहीं आप जब पढ़ रहे हैं, वो तो सोचेंगे इस टाइम पढ़ने का होगा, हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। दोस्तों को बोल दो, अच्छे दोस्त होंगे वो, उनको पता कि यार ये पढ़ने का टाइम, इस टाइम वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो दोनों को मैनेज करके रखिए। लास्ट बात है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो आपको जब इतना करोगे तो अपना आप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट होने का सबसे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप प्रैक्टिस सेट करें, आप बार बार रिवीजन करें। बहुत लंबा चौड़ा फैल के एक ही सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक लोगे ना, नहीं हो पाएगा। ऑथेंटिक एक बुक लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बार बार उसकी रिवीजन करो,
उसके जो कीवर्ड है ना वो आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। अगर मुझे नहीं भी जानते तो भी कि अनजान आदमी की 2 बातें ज़रूर याद रखना। प्रैक्टिस सेट में हर पर्सन के साथ संघर्ष करना, ऐसे सरेंडर करके नहीं छोड़ देना, चल कोई नहीं तो प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन में मैं देख लूँगा। नहीं, सॉल्यूशन में देखने के लिए थोड़ी है ना। आप वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि आप पेपर दे के आगे चलो मैं उसको बाद में सोल्व कर लूँगा, क्या काम आएगा आपको? वही वहाँ पर है, मेंटेलिटी एक रखनी है आपको। एक बात बताई थी ना, प्रैक्टिस में बहाया पसीना युद्ध में खून बचाता है। ये बातें थी जो मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं, ताकि आपको भी अपनी तैयारी में कुछ एक नयापन लगे, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सके और अपने एग्ज़ाम के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।